हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास एक विवेकानंद जी की बुक है, विवेकानंद की आत्मकथा। ये संपादन शंकर जी का है, लिखा हुआ, प्रकाशन किया हुआ। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री रामकृष्ण से परिचय। जब विवेकानंद जी का श्री रामकृष्ण से परिचय हुआ था तो उसके दौरान क्या क्या बातें हुए और कैसे उनको वे बताएं अपने बारे में, तो इसी के बारे में बताने वाली हूँ आपको। मैंने बंगाल में जन्म लिया, अविवाहित रहा, अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने एक जन्म कुंडली बनवाई। विवेकानंद जी जो थे उनका जन्म बंगाल में हुआ था और वे अविवाहित थे और वे अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया और जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी एक जन्म कुंडली बनवाई थी। और काफ़ी वर्षों बाद जब मैं घर गया मेरे पिता का देहावसान हो चुका था। जब विवेकानंद जी बहुत वर्षों बाद जब घर गए तो उनके पिता का देहांत हो चुका था और कई महत्वपूर्ण कागजात के साथ मुझे वह जन्म कुंडली भी अपनी माँ की हिफाजत में मिली और उसमें मैंने देखा यह निश्चित ही भविष्यवाणी की गई थी। मैं इस धरती पर परिवारजक के रूप में जीवन बिताऊंगा। जब उनके पिता देहांत हो गए उनके पिता का, विवेकानंद जी के पिता का, तो उनके जो महत्वपूर्ण कागजात थे वो उनके माँ के पास हिफाजत से मिली रखी हुई और उसमें देखा कि वे भविष्यवाणी किए थे कि उनके जो पिता थे वो जान रहे थे कि विवेकानंद एक संन्यास ले लिया है, वे संन्यास ग्रहण कर लिया है। तो वे जान रहे थे कि इस धरती पर वे परिवारजक के रूप में जीवन बिताएंगे। सन्यासी के पास कोई जमीन जायदाद या संपत्ति नहीं होती है। वे लोग विवाह नहीं करते हैं। उन लोगों की कोई संस्था नहीं होती। उन लोगों का एकमात्र बंधन गुरु शिष्य का बंधन होता है। विवेकानंद जी इसमें जो सन्यासियों का के पास कोई ज़मीन नहीं होता है, इसमें बताया जा रहा है कि जो सन्यास जो लेते हैं, जो सन्यासी रहते हैं, उनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती है और वे विवाह नहीं करते हैं। जो सन्यास लेते हैं वो, उन लोगों की कोई संस्था नहीं होती, कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं होता, कोई एक संस्था नहीं होता है। उन लोगों का एकमात्र जो होता है एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, एक बंधन होता है और यह बंधन भारतवर्ष की अन्यतम विशेषता है। जो लोग सिर्फ शिक्षा दान के लिए आते हैं, विवेकानंद जी इसमें बता रहे हैं कि वो अपने जो वो अनुभव करते हैं, जो उनको पसंद है जैसा वैसा वो बता रहे हैं कि एक गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता होता है, सो एक सही रिश्ता क्या होना चाहिए। जो लोग सिर्फ शिक्षा दान के लिए आते हैं, उस शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत मूल्य देकर जिनसे संबंध खत्म हो जाता है। उनका कहना है कि एक गुरु और शिष्य में जब एक शिक्षा दान के लिए आते हैं, जब भी कोई लोग सिर्फ शिक्षा और दान के लिए आते हैं तो उस शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत मूल्य देकर, जो हम लोग अपने गुरु को देते हैं थोड़ा बहुत मूल्य देकर, तो उनसे क्या है कि एक बस लेन देन का ही मतलब रहता है और जब वो ख़त्म होता है तो हमारा संबंध भी एक गुरु और शिष्य से ख़त्म हो जाता है। असली में पता है क्या होना चाहिए? सच्चे शिक्षक वे होते हैं जो भारतवर्ष में वास्तविक अर्थ में यह दत्तक ग्रहण करने जैसा है। शिक्षा प्रदाता गुरु मेरे लिए, जो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि उनके हिसाब से, उनके नज़रिए में शिक्षा प्रदाता गुरु मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। उनकी नज़र में जो शिक्षक हैं वो गुरु से भी बढ़कर के हैं। शिक्षक जो गुरु हैं वे उनके पिता से भी बढ़कर के हैं। मैं उनकी संतान हूँ, हर तरह से मैं उनकी संतान हूँ। पिता से भी पहले मैं उनकी श्रद्धा करूँगा और उनकी प्राथमिकता स्वीकार करूँगा, क्योंकि भारत के लोगों का कहना है कि पिता ने मुझे जन्म दिया मगर गुरु ने मुझे मुक्ति का पथ दिखाया।
दिखाया है, इसलिए गुरु पिता से भी अधिक महान है। इसमें कह रहे हैं कि क्या होता है ना भारतवर्ष में, कि हमारे जो भारत में कि क्या होता है, बोलते हैं कि नहीं, गुरु तो हमको मुक्ति दिलाए हैं, बस पिता ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन गुरु ने मुझे मुक्ति का एक रास्ता दिखाया है, और इसलिए गुरु पिता से भी बढ़ कर के हैं, ये कहना है हम लोगों का। लेकिन उनके जो थॉट, जो उनका जो थॉट है, उसमें वो बता रहे हैं कि गुरु जो है वो पिता से बढ़कर के होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि एक बोलते हैं ना कि एक जीवन का एक सही दिशा प्रदान करते हैं गुरु। पिता तो रहते ही हैं, लेकिन पिता से पहले हम लोग को गुरु को अपना सब कुछ मानना चाहिए, और पूरी तरह से उनको एक आदर, एक हर तरह से करना चाहिए हम लोग को। तो ये बता रहे थे विवेकानंद जी इसमें, जब श्री राम कृष्ण से जब परिचय हुआ था उस टाइम के बारे में, कैसे वो जाने कि क्या होता है एक गुरु और शिष्य का जो बंधन होता है वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।